हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में अशोका वर्ल्डकॉन लिमिटेड को लेकर के। मैसिव मैसिव ऑर्डर बुक है और अभी हाल ही में इनको महाराष्ट्र की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। इन्होंने एनएससी पर अपडेट किया था और यहाँ पे और एनएससी में क्या देखने को मिल रहा है तो ये देखिए। तो इन्होंने क्या है कि लोएस्ट बिडर है L1 फॉर महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रोजेक्ट में। और इसमें अगर इनको ये प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाता है, अवार्ड हो जाता है, अभी तो ये लोएस्ट बिडर के लिए रूप में घोषित हुआ। जनरली जब हो जाता है तो उनको ऑर्डर इस प्रकार का अवार्ड हो ही जाता है। तो क्या है, इनको ऑर्डर जो मिला है तो महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा मिला हुआ है। और इसकी जो 36 कैलेंडर मतलब 3 साल में इनको ये ऑर्डर पूरा करके देना है। तो पहला ऑर्डर है 794 करोड़ का और दूसरा ऑर्डर है 1357 करोड़ का। तो ये दो ऑर्डर इनको मिले हुए हैं, दोनों ही ऑर्डरों में लोएस्ट बिडर डिक्लेयर हुए हैं। तो 1357 और देखेंगे तो लगभग लगभग आप देखोगे तो लगभग 2100 2200 करोड़ के आसपास का, लगभग 2100 करोड़ 2200 करोड़ के आसपास का इनको ये ऑर्डर मिला हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा तो देखिए, 36 मंथ का है, मार्जिन इसके काफी अच्छे रहते हैं, लगभग 21% के आसपास के मार्जिन रहते हैं। तो अच्छा ऑर्डर है। और पहले से ही अगर इनकी ऑर्डर बुक में हम देखें, चलिए ऑर्डर बुक भी आपको दिखाते हैं। अगर ऑर्डर बुक आप देखोगे तो 11,697 करोड़ की ऑलरेडी ऑर्डर बुक इनकी है। नोट कर लीजिए, 11,697 की। अभी तक मार्च 2024 तक का ये डेटा था 11,697 की। अब इसमें जुड़ जाएंगे 2,000 करोड़ के और। तो लगभग लगभग 13 साढ़े 13 हजार करोड़ के, 13,500 करोड़ से भी ऊपर का इनका ऑर्डर बुक प्लेस हो जाएगी। तो 13,500 करोड़ के आसपास इनकी पास ऑर्डर बुक है। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल 2025 में इनकी ऑर्डर बुक 15,000 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो मुझे भी लग रहा है कि बड़े प्यार से होने वाली है। ऑर्डर इनफ्लो अराउंड 12 से, अच्छा, एक्सपेक्टेड एंड ऑर्डर इनफ्लो अराउंड 12,000 से 15,000 करोड़ के बीच में फाइनेंशियल 2025 में। तो ऑर्डर बुक और बढ़ने वाली है। डेट इक्विटी देखोगे, बाकी सारे फंडामेंटल वगैरह हम सारे चेक करेंगे कि क्या बाकी सारे फंडामेंटल है, सारी चीजें हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बस याद रखिए, अब इनके पास 13,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। अब आती है कि नहीं आती है वो दूसरी की बात है। मार्केट कैप देखोगे तो सिर्फ 5,147 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक पीवी कोई बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है, सिर्फ 11.7 का है। बस एक टेंशन की बात है, वो क्या है, डेट टू इक्विटी 2.45 का। लेकिन जब कंपनी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती है तो डेट होना एक आम बात देखने को मिलती है। बुक वैल्यू की देखोगे तो 80 रुपीज के आसपास है। इंटरेंसिव 386 रुपीज की देखने को मिलती है, जो कि जबरदस्त है। फेस वैल्यू 5 रुपए की। प्रमोटर होल्डिंग भी काफी अच्छी है, 54.5 की है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डेट वगैरह सारी चीजें होने के बावजूद प्रमोटर्स के द्वारा प्लेज नहीं किया गया है। बहुत अच्छी चीज है ये। डिविडेंड कंपनी कोई देती नहीं है। और आर देखोगे काफी अट्रैक्टिव है। इंडस्ट्री पी देखोगे तो 39 के आसपास ट्रेड कर रहा है और स्टॉक का पी सिर्फ 11.7 का है। तो ये स्टॉक मुझे काफी अभी वैल्यूएबल जस्टिफाइंग लग रहा है। अगर इस बार का इनका हम लोग क्वार्टर देखते हैं तो क्वार्टर में देखोगे तो सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिली है। 2448 से बढ़कर के 3052 के आसपास पहुंच गया है। और प्रॉफिट भी देखोगे तो 254 करोड़ का पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे तो 626 करोड़ का है। वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट है, जो कामकाजी मुनाफा है वन ऑफ द हाईएस्ट है। दो मार्च 2021 से अगर देखोगे तो इतना अच्छा कामकाजी मुनाफा अभी तक का निकल के नहीं आया है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों को देखने को लग रही है। बाकी अगर हम लोग अब बाकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो 23% के आसपास कंपनी के मार्जिन है, जो अपने आप में पूरी स्टोरी को अपने आप में ही बयां कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके अभी से, मार्च 2018 से ही देखोगे तो 32% के मार्जिन इनके इंटैक्ट है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या थी, जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो काफी एक प्रॉब्लम थी इनकी। और अब लग रहा है कि अभी भी अगर देखोगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ के 1310 करोड़ हो चुकी है। लेकिन अब प्रॉफिट क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट निकल के जस्ट डबल हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो चुका है, जस्ट डबल के आसपास तक पहुंच चुका है। तो उस वजह से इनका नेट प्रॉफिट भी निकल के आ रहा है। 273, 771, 343, 521। तो मार्च 2022 इनका अभी तक का सबसे अच्छा रहा था। उसमें बेसिकली रीजन था कि अदर इनकम का पार्ट 425 जो एक्सेप्शनल आइटम के रूप में रहता है। बैलेंस शीट काफी इंपॉर्टेंट रहती है ऐसे स्टॉकों के लिए। तो रिजर्व देखोगे तो 2,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व पहुंच चुके हैं। मार्च 2023 में अगर देखोगे तो कंपनी ने अपनी डेट को कम किया था, लेकिन वापस से जो प्रोजेक्ट वगैरह मिले हैं उसकी वजह से डेट इनका फिर से बढ़ता हुआ देखने को लग रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके जो रिजर्व है वो बढ़ रहे हैं और 2,000 करोड़ से के ऊपर अब निकल चुके हैं रिजर्व, क्योंकि अब प्रॉफिट निकल के आ रहा है। वहां पर देखोगे जो इतने कम रिजर्व थे वो प्रॉफिट ना आने के कारण निकल के आ रहे थे।
बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर हम लोग देखेंगे तो एफआईआई ने क्या मैसिव तरीके से मार्च 2024 में जबरदस्त तरीके से रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है इस स्टॉक की। वही डीआई भी देखोगे तो डीआई ने थोड़ा सा स्टेक अपना बेचा जरूर है, 3% के आसपास। पब्लिक की होल्डिंग काफी इंपॉर्टेंट रहती है, 2.28 से बढ़कर घट करके 2.06 हो गई है, जो कि ठीक है, बहुत ज्यादा कम तो नहीं है, लेकिन एफआईआई इस स्टॉक में काफी अच्छे अब देखने को लग रहे हैं। उसके ऊपर हो जाता है भाई टेक्निकल। देखिए ब्रेक रिजल्ट आए थे, रिजल्ट काफी अच्छे, रिजल्ट को पॉजिटिवली रिएक्ट भी किया गया, लेकिन ऊपरी लेवल्स पे क्या था, रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन क्या ये लेवल ही काफी इंपॉर्टेंट है? ये लेवल मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? तो इसका देख लेते हैं मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में और पिक्चर क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये देख लिए, ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा जो कि लगभग लगभग 6 साल के बाद आएगा। तो एक यहाँ पर हम लोग डालते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं, इसके ऊपर की क्लोजिंग हम लोगों को चाहिए पड़ेगी। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो स्टॉक के लिए काफी बेनिफिशियरी रहने वाला है। लेकिन स्टॉक अपने आप में ही पूरा कंसोलिडेट हो चुका है और थोड़ी सी रेंज बची हुई है पिछले 3 महीने से। और इस लेवल पे क्या बन रहा है, मल्टीपल इनसाइड बार बनता हुआ देखने को बन रहा है। तो अगर इसके लिए अभी स्टॉप लॉस रखेंगे तो 140 रुपीज के नीचे का स्टॉप लॉस इसमें अभी निकल के आ जाएगा। अगर कोई इनसाइड मार्केट ये ट्रेड करना चाहता है, कहता है कि भाई मैं तो ब्रेकआउट के पहले ही खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, तो 140 रुपीज का, क्योंकि उससे क्या होता है हम लोगों का रिस्क और फेवरेबल हो जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। अगर कंफर्मेशन की बात करिए चाहते हो तो वो लेवल निकल के आता है हम लोगों के लिए क्या, 194 रुपीज के ऊपर का लेवल निकल के आता है। और सपोर्ट के लिए देख लेते हैं अभी सपोर्ट के लिए क्या ट्रेंड लाइन काम कर रही है। तो यहाँ से क्या ट्रेंड लाइन है भाई, ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है अभी फिलहाल के लिए। और इसका जो सपोर्ट है वो 173 रुपीज के आसपास है। और ऊपरी लेवल्स पे ये काम करेगी 195 रुपीज के ऊपर। जब तक क्लोजिंग नहीं देती है तब तक हम थोड़े से हम लोग स्लो रह सकते हैं, कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना चाहिए। अगर इसी ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं तो कोई बुरी ट्रेंड लाइन नहीं है, काफी अच्छे से रिएक्ट इसने स्टॉक ने भी किया है इस ट्रेंड लाइन को भी इवन। चलिए देख लेते हैं। रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट आया, सपोर्ट 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 सपोर्ट, और फिर से हर बार सपोर्ट को रिएक्ट अभी तक तो करती आ रही है। यहाँ पर ब्रेकआउट आया था लेकिन अगले ही दिन स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ चला गया। तो स्टॉक के लिए बेटर क्या प्राइस रहेगी, तो बेटर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो रहने वाली है 168 रुपीज के आसपास। अगर स्टॉक आए तो पॉजिटिव रिएक्ट करती है, लेकिन 3-4 दिन से स्टॉक इस लेवल को काफी अच्छे से सस्टेन किया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है कंफर्मेशन के बाद अगर स्टॉक को लेना जा एक बेटर तरीका होता है। 196 के ऊपर की क्लोजिंग हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो ऑर्डर वगैरह बुक वगैरह काफी इंप्रेसिव है। जब भी देखा गया है मार्केट में कि किसी कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग रहती है, मतलब मार्केट कैप से तो उसकी स्ट्रांग ऑर्डर बुक 2-3 गुना रहती है, तो ऐसे स्टॉक बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं, काफी अच्छे लेवल्स पे जाते हुए भी देखने को हम लोगों को मिलते हैं। और अभी स्टॉक में इस कंपनी में मार्जिन भी काफी अच्छे आते निकल के आते हैं। अगर आप देखोगे पिछले काफी टाइम से मार्जिन पे देखोगे कामकाजी मुनाफा काफी अच्छा रहा है। प्रॉब्लम वही इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो कंपनी को इस पे काम तो करना पड़ेगा। तो ये थे अशोका बिटकॉइन को लेकर के डिटेल्स में टेक्नो फंड एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।